दोस्ती का अनमोल खजाना पिखराजपुर एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था, जहां बच्चे खुशी खुशी खेलते, दरख्तों पर परिंदे चहचहाते और हर तरफ एक खुशगवार माहौल होता। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हमाद था। हमाद एक ज़हीन और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो किसी से दोस्ती नहीं करता था। वो हमेशा अकेला रहता, खुद खेलता और कभी भी किसी दूसरे बच्चे को अपने करीब नहीं आने देता था। हमाद के वालिदैन अक्सर उसे समझाते, बेटा, दोस्त इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। दोस्तों के बगैर जिंदगी अधूरी होती है। मगर हमाद उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता और जवाब देता, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने ऐलान किया कि बच्चों को एक खास मुहिम पर भेजा जाएगा। सभी बच्चे बहुत परजोश हो गए। ये मुहिम एक जंगली इलाके में होगी, जहां तुम्हें दरख्तों, परिंदों और जानवरों के बारे में मालूमात इकट्ठा करनी होंगी। सब बच्चों ने खुशी खुशी ग्रुप्स बनाए, लेकिन जब उस्ताद ने हमाद से कहा कि वो किसी ग्रुप में शामिल हो जाए, तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं अकेला जाना चाहता हूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उस्ताद ने समझाने की कोशिश की कि ग्रुप में काम करना ज्यादा मुफीद होता है, लेकिन हमाद बज़द था और आखिरकार उस्ताद को उसे अकेले जाने की इजाजत देनी पड़ी। हमाद ने अपना थैला उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने हर तरफ खूबसूरत मनाजिर देखे। रंग बरंगे परिंदे, हरे भरे दरख्त और ठंडी हवा का झोंका उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वाह, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, हमाद ने खुद से कहा। उसने एक नोटबुक निकाली और मुख्तलिफ दरख्तों और परिंदों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मगर वो इतना मग्न हो गया कि उसे एहसास ही ना हुआ कि वो जंगल के अंदर बहुत ज्यादा दूर निकल आया है। जब शाम होने लगी तो हमाद ने वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। आवा नहीं, मैं कहां आ गया? हमाद को घबराहट होने लगी। वो यहां अकेला था, न कोई रास्ता दिखाने वाला था और न ही कोई मदद के लिए था। हमाद को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने गौर किया तो देखा कि एक छोटा सा खरगोश झाड़ी में फंस गया है। वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। अगर मैं उसकी मदद करूं तो शायद ये मेरा रास्ता दिखा सके। हमाद ने एहतियात से कांटों को हटाया और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश ने अपनी नन्ही नाक उसके हाथ पर रगड़ी और खुशी से उछलने कूदने लगा। फिर वो अचानक एक समत में दौड़ने लगा, जैसे किसी तरफ इशारा कर रहा हो। हमाद ने फैसला किया कि वो खरगोश का पीछा करेगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दें। हमाद, हमाद, कहाँ हो? ये उसके स्कूल के साथी अली, हुसन और मरियम थे। वो सब हमाद को ढूंढ रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमाद ने हैरत से पूछा। अली ने जवाब दिया, हमने देखा कि तुम अकेले जंगल में जा रहे हो तो हमें फिक्र हुई। हमें लगा कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हमाद हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें दोस्त नहीं माना। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती सिर्फ लफ्जों से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। अब हमाद को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अगर उसके दोस्त ना होते तो वो यहाँ अकेला भटकता रहता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि दोस्त वक्त जाया करते हैं, मगर हकीकत में दोस्त सबसे कीमती खजाना होते हैं। इसके दोस्तों ने खुशी खुशी उसे गले लगा लिया और सब ने मिलकर गांव की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। खरगोश भी कुछ देर तक उनके साथ साथ दौड़ता रहा, फिर अचानक एक दरख्त के करीब रखकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। जब वो सब मिलकर गांव वापस पहुंचे तो हमाद ने अपने दिल में एक बड़ा फैसला किया। मैं आइंदा कभी अकेला नहीं रहूंगा। मैं सबके साथ खेलूंगा, हंसूंगा और दूसरों की मदद भी करूंगा। अब हमाद सबके साथ खेलने लगा, हंसता, खुश रहता और दूसरों के साथ अपना वक्त गुजारता। उस दिन के बाद वो सबके दिल का एक खास दोस्त बन गया। हमाद को आखिरकार समझ आ गया था कि दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत कुछ खो देते हैं, मगर जो लोग दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, रहते हैं। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती सबसे बड़ी नेमत है। दोस्त हमारे दुख दर्द में हमारे साथ होते हैं, हमें हंसाते हैं और मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। हमें दूसरों के साथ मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी की असल खुशी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद खूबसूरत कहानियां सुन सकें।